नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं मेंटरिंग पे, जहां पर हमने एक नई सीरीज शुरू की बिज टेक टॉक्स, यानी कि बिजनेस, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आपको जानकारी देने के हम कोशिश करें। पहली न्यूज है ग्रेट रनिंग को लेकर, जिसको बायजूस ने एक्वायर करने की डील हो गई है $600 मिलियन की। उनका सीईओ का कहना है कि उनके 600 मिलियन डॉलर्स की डील की वजह से उनके 120 एम्प्लॉयज को $100 मिलियन मिलने वाले, यानी कि करीब हर एम्प्लॉय की अगर एवरेज देखी जाए 100 मिलियन के हिसाब से तो 60 करोड़ की एवरेज निकल के आती है, क्योंकि वो ईसॉप से एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, इसी वजह से उनको इतनी पैसे मिल रहे हैं डील की वजह से। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने हमारे हर एम्प्लॉय को एज ए फाउंडर की तरह ही ट्रीट किया है, जो कि एक अच्छी बात है। अगली जो न्यूज है वो पेगासस स्पाई को लेकर है, जो कि बहुत हाइप पे चल रहा था अभी फिलहाल कुछ हफ्तों से लेकर, कि फोन ट्रैक हो रहे थे, फोन हैक हो रहे थे, ये सब सारी चीजें। तो इसमें अब क्या हो गया कि इस पेगासस वायरस के टारगेट थे इंडिया के जाने माने जेट एयरवेज के फाउंडर, उनके अलावा भी और बड़ी बड़ी नाम से, जैसे अडानी ग्रुप के कुछ लोग थे, रिलायंस ग्रुप के कुछ लोग थे, जो कि पेगासस वायरस के टारगेट पे थे। तो आप कमेंट करके बताओ कि पेगासस वायरस क्या चीज हो रही है और आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? अगर नहीं तो फिर मुझे बताना, मैं इस पे जरूर वीडियो बनाता हूँ। तो अगली जो न्यूज आ रही है वो जोमेटो को लेकर है। जोमेटो की हर दिन कुछ ना कुछ खबर आती रहती है। उसी तरह इस बार भी उन्होंने कहा है कि उन्होंने 3500 की इन्वेस्टमेंट को लीड करने वाले ग्रोफर्स में, जो कि ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर है, उन्होंने बीच में $100 मिलियन देके 9.3% के स्टेक्स भी लिए थे ग्रोफर्स में। अब उनका कहना ये भी है कि जोमेटो पे वो जल्दी ग्रोसरीज के सेक्शन भी ऐड करने वाले, जहां पर वो ग्रोसरीज भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताना कि आप जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हो या स्विगी से, और अगर जोमेटो ग्रोसरीज का कुछ लेके आएगा तो क्या आप ऑर्डर करोगे? अगली जो खबर है हमारे सूत्रों से पता चल रही है, जो टोक्यो में, हमारे सूत्रों से पता चला है कि टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स के बास्केटबॉल मैच में एक रोबोट ने हाफ टाइम के बीच में 3 पॉइंटर गोल मारा, यानी कि रोबोट ने बास्केटबॉल के कोर्ट में बास्केट डाली थी। और ये रोबोट के और भी कीर्तिमान रचे हुए इसने अब तक 2030 बास्केट डाल चुका है। ये रोबोट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करता है, ये रोबोट, जो कि और इसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। तो काफी अच्छी बात है कि रोबोट भी आजकल स्पोर्ट्स के गेम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जल्दी देखने मिलेगा कि रेफरी की जगह रोबोट्स ही यूज होने वाले हैं। अगली जो न्यूज है वो नाइजीरिया से है कि नाइजीरियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि वो जल्दी अपनी डिजिटल करेंसी निकालने वाले हैं, और ये डिजिटल करेंसी पूरे नाइजीरिया में एक्सेप्टेबल होगी। आप चाहे कोई भी शॉप पे चले जाओ, ये एक वॉलेट की तरह काम करने वाली है, जहां पर आप कोई भी सामान लेते हो तो ये करेंसी से आप पे कर सकते हो। ये करेंसी उनकी आने वाली अक्टूबर तक इसी साल, जो कि डिक्लेयर किया गया सेंट्रल बैंक नाइजीरिया की के गवर्नर ने। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये शायद पहला तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कंट्रीज ने फुल्ली एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है ये डिजिटल करेंसी का जो भी मार्केट है। अब तक इंडिया ने किया नहीं है, बट इंडिया जल्दी, आरबीआई की भी कुछ खबर आई थी कि वो जल्दी डिजिटल करेंसी को लेकर कुछ न्यूज लाने वाले। सो देखते हैं कि नाइजीरियन की मतलब पब्लिक कैसे रिस्पॉन्ड करती है इस चीज को, और अगर कुछ अच्छा रहा तो इंडिया भी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर आपको डिजिटल करेंसीज के ऊपर कोई भी वीडियो चाहिए तो जरूर बताना कमेंट करके, लेकिन कमेंट ये करना कि पहले तो ये कर देना कि नाइजीरिया का रिस्पॉन्ड कैसा होगा, यानी कि डिजिटल करेंसी जो कि इन्होंने नाम रखा है ई नायरा करके इन्होंने अपनी करेंसी का नाम रखा है। काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि अब डिजिटल करेंसी मतलब आपको फिजिकल कुछ नहीं होगा, सब डिजिटल करेंसीज हो गई, तो काफी अलग सी चीज बन रही है। ये जो न्यूज है वो ऑस्ट्रेलिया को लेकर है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कुछ कैमरेज लगा रही है क्वींसलैंड करके ऑस्ट्रेलिया में जो जगह है वहां पर, और वो कैमरे नजर रखने वाले लोगों के ऊपर, यानी कि लोग जो ड्राइव कर रहे हैं उनके ऊपर, ड्राइवर के ऊपर, कि वो ड्राइवर कहीं फोन पर बात तो नहीं कर रहे ड्राइव करते करते, या उनके सीट बेल्ट लगे हुए है नहीं है, और वो कैमरे पिक्चर्स खींचेगी उन ड्राइवर्स की, जो कि एआई बेस्ड कैमरा होने वाला है, और वो उस ड्राइवर की नंबर प्लेट के अगेंस्ट जाकर कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। तो काफी यूनिक सी चीज है कि ह्यूमन प्रेजेंस कम होने वाली है धीरे धीरे करके, और पूरा जो रोबोट्स, कैमरास, ड्रोन्स, इनके ऊपर फ्यूचर
बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो चुका है कोविड के बाद तो ज्यादा है। सो एक बहुत ही अलग इनिशिएटिव लिया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कि ह्यूमन प्रेजेंस को हटाकर कैमरे को काम पे लगा दिया। और वहाँ की गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि अगर आपने फोन पे बात करते हुए पकड़े गए इन कैमरों की मदद से ही तो आपको जेल तक हो सकती, जो कि अभी भी है वैसा, लेकिन अभी ह्यूमन प्रेजेंस ही अब कैमरा होने वाले। तो जल्द ही इंडिया में भी इसे इम्प्लीमेंट करते हुए लार्ज स्केल पे देखे जाएगा। वैसे भी हो रहा है बट इतना लार्ज स्केल पे नहीं है। कुछ स्पेसिफिक सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, इन सभी में बहुत ज्यादा डीप पेनिट्रेशन है इसका। बाकी टीयर 1 टीयर 2 में ज्यादा कुछ देखने नहीं मिलता है। सो जल्दी देखते हैं इंडिया भी कुछ ऐसा ही अडेप्ट कर लेता है। सो आज के लिए बस इतना ही। ये थी आज की टॉप न्यूज और कोशिश करता रहूंगा कल भी इसी तरह। मैंने आज से यही डिसाइड कर लिया कि आपके लिए रोज टॉप न्यूज, टॉप स्टार्टअप्स के बारे में, फंडिंग, बिजनेस रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी की सारी चीजें आपको अपडेट करता रहूं। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरा एक ही मिशन है कि इंडिया की सोच बदल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के आने वाली वीडियोस पता चलने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।